सर्कुलेट हुआ इजराइल के अंदर, तो इजराइल की पूरी पब्लिक सड़कों पर आ गई है, बराबर नेतन्याहू के खिलाफ और इजराइल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बराबर एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल के अंदर। इस चीज को दिखाया और इसके बाद में लोगों का भरोसा जीतने के लिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि हम गजा को दोबारा से रिकैप्चर करेंगे, यहां पर हम हमास को न्यूट्रलाइज करेंगे, हम हमास को डिसआर्म कर देंगे, बिल्कुल पूरी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे हम इस हमास को। लेकिन यहाँ पर जो वेस्टर्न अलायंस है, ये जो इसके साथ में जो आईडीएफ है, वो यहाँ पर क्या कह रही है सुनिए, वो यहाँ पर ये कह रही है कि अगर आपने ये वॉर ऐसे ही जारी रखा तो ये वॉर एक एंडलेस वॉर होने वाला है, कभी ना खत्म होने वाला वॉर, और इसमें फिलिस्तीनियों के साथ में इजराइल को भी बहुत बड़ी यहाँ पर क्षति हो सकती है। इजराइल की मतलब ये एक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी। लेकिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए अमेरिका के नक्श कदम पर चल रहे हैं। नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, अंदर खाने। यहाँ पर नेतन्याहू सब कंट्रीज के बराबर में पीस डील करा रहे हैं। क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पीस डील नहीं करा सकते? क्या हमास और इजराइल के बीच में पीस डील नहीं करा सकते? अभी की जो ताजा रिपोर्ट आई है, अभी एज इजरायली कीप्स पाउंडिंग गजा, 5 more Palestinians including 2 children have starved to death in enclave। मतलब एक ही घर के अंदर 5 लोग मरे हैं भूख की वजह से। ये आलम गजा के अंदर हो रहा है और जो इजराइल कर रहा है। दूसरी खबर आप सुनिए, इंक्लूडिंग द डेथ हेल्थ मिनिस्ट्री रेजिंग द टोटल नंबर ऑफ हंगर रिलेटेड डेथ्स 227 इंक्लूडिंग 103 चिल्ड्रन। मतलब 227 लोग हैं और इनमें 103 बच्चे हैं, 103 बच्चे जो भूख से मर गए हैं गजा के अंदर, जो ढांचों में तब्दील हो गए हैं, बिल्कुल जिनके सिर्फ ढांचे दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। एक छोटा सा मुंह, पतले पतले से हाथ, पतले पतले से पैर, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, एक लकड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे उनके हाथ और पैर हो गए। ये हालत अब गजा के लोगों की होती जा रही है अब आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर बराबर जो वेस्टर्न अलायंस है, कनाडा, नीदरलैंड और भी अलायंस है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बराबर एयर ड्रॉप से मतलब ये है कि एयर ड्रॉप करने की बात करें कि हम हवाई जहाजों के जरिए C-17 के थ्रू, मतलब ये कि हम इमदाद भेज रहे हैं। लेकिन इमदाद जो ऊपर से भेजी जा रही है वो लोगों को सही सलामत नहीं मिल रही है, लोग उसमें मर भी रहे हैं, टेंटों के ऊपर इमदाद आकर गिर रही है। और वो जो क्विंटलों वजन होता है, जब वो टेंटों के अंदर कोई लेटा हुआ तो ऊपर से उसको क्या पता कि क्या आकर गिर रहा है पैराशूट के जरिए से। और उसमें कुछ लोगों के यहाँ पर हलाक होने की भी खबर आई। मैंने अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि कम से कम 23